सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। दिल से मुबारकबाद देता हूँ दिवाली की। अर्चना जी, छगनलाल मिठाई वाला हूँ मैं। मिठाई खाएंगे आप? अरे कितनी मक्खी बैठी है, गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक सेकंड। हाँ, नहीं चाहिए। मर गई। नहीं चाहिए, नहीं, थैंक यू। वैसे सच्ची बताऊं, इस शहर का सबसे बड़ा मिठाई वाला हूं मैं। पूरे गांव में मेरी मिठाई बिकती है। मोहल्ले में राजू पैदा हुआ, उसके पिताजी ने हमारे यहाँ से मिठाई लेके गए, पूरे मोहल्ले में बांटी। देखो ऊपर वाले के करम से आज पूरे मोहल्ले में सिर्फ राजू का ही परिवार बचा है जिंदा। बहुत बड़ा कांड हो गया था सोहेल भाई, पुलिस ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैंने कहा आप लोगों ने मोहल्ले के कातिल को पकड़ा है, इस बात पे कुछ मीठा हो जाए। उनको भी लेटा दिया। हर तरह की मिठाई बना लेता हूँ, लेकिन सच्ची बोलूं, मेरी जो बुआ है ना, उनके हाथ की मिठाई में कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। ये सारा टैलेंट उनकी वजह से, लेकिन मुझसे 3000 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी मुझे उनके हाथ की मिठाई चाहिए। इसीलिए मालूम है, मैं बुआ जी के हाथ ले आया। अभी इसी से मिठाई बनाता हूँ। ये जो बलराज है ना, मेरी बुआ का लड़का है। बलराज, अब मम्मी फोन कैसे उठाएंगी? तो ये मिठाई के धंधे में बहुत ज्यादा रिस्क है, और खासकर नकली मिठाई। ये छोटू भी कहाँ रह गया? फिनाइल लेने भेजा था ताकि मिठाई बना सकूं। फिनाइल? तेरा बाबा बिब्बी नी तेरी की तेरम पम चा चा जी मुशायरे वाला तू तू हैशटैग तू तू। आजा मेरा बेटा, आजा 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 मेरा बेटा। कहाँ रह गया था तू? देखो फिनाइल लाने भेजा था। अच्छा है मजनू, मेरी याददाश्त भुलाता है। मुझे बोला था फिनाइल लेकर आना, दूध बनाना है। कहाँ रह गया था तू? मालिक यार, हमें काम करने गए, आपको नहाने की पड़ी है। फिनाइल से कौन नहाता है बे? फिनाइल से नहीं, सही बात है। जैसे आप कहूँ आपको तेजाब से नहाना चाहिए मालिक। खबरदार जो मुझे तेजाब कहा तो। हाँ मैं हूँ तेजाब, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ से आया ये तेजाब? कहाँ से आया झकास? तेजाब पे अनिल कपूर करा। अच्छा मैंने डर्टी पिक्चर नहीं, मतलब सिल्क स्मिता बन के कोड़े मार रहा होता। बकवास बंद कर, फटाफट इसमें फिनाइल डाल, दूध बनाना है। दूध बनाना है, वाह वाह। मालिक एक बात कहूँ? हाँ बोल। मजा आ गया, वाह वाह वाह। मालिक एक बात बोलूं? हाँ। बोनस बढ़ा दो मालिक। बोनस? एक काम कर, ये जो मेरी नकली ये दूध पसीने की कमाई है मालिक। बोनस चाहिए। ये जो नकली दूध बना रहा है, इसमें से 2 लीटर तू भी ले लेना। तू पिए झाग वाला दूध, मैं नहीं पीऊंगा। अरे जा फटाफट जा, पिछले साल के जो रसगुल्ले बच गए थे ना, उनको फटाफट धो के ला, इस साल बेच डालेंगे। मालिक कितना गंदे काम करते हो मालिक, ये सब मत करो मालिक। आपको देखना अगली बार को पीटने आना, मैं बचाऊंगा भी नहीं। अच्छा तूने कब बचाया मुझे? एक मिनट, पूरा गांव पीटने आया था तुमको। वो मैंने मरा का, इस गिली जैसे मुंह पे डंडे मत मारो। उनको सरिये मैंने दिए थे। तूने सरिया दिया था? तूने इधर आ। मालिक मैं झूठ बोल रहा हूँ। टाइमिंग यार, टेस्ट बढ़ा दिया इसका तूने। अबे मक्खी बैठ रही है, जल्दी से दवाई डाल। अरे मालिक जहर बन जाएगी तेरी मिठाई। हाँ तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मक्खी मर जाएगी। बेटा छोटू इधर तो आ। आइडिया। ए कौन है? कनस्तर गिराता। मुझे क्या पता, मुझे लगा दिव्यांश कहीं इधर ही कहीं बैठा है। हाँ मालिक। सुन, याद आया, ऊपर जलेबी सूखने के लिए रखी थी, वो लेकर आ। जलेबी कौन सुखाता है मालिक? अरे मिट्टी के तेल से बनाई है, जब तक सुखाओ नहीं ना तो बदबू नहीं जाती है। बस एक बात कहूँ, बदबू से एक बात याद आई, कोई आने वाला है। अजय आइए मैडम, बोलिए क्या लेंगी आप? मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे पुरानी मिठाइयाँ बेचते हो। नहीं बिल्कुल झूठ बात है, बिल्कुल पुरानी नहीं मिठाई बेचते। अभी सुबह भैंस ने दिया है। भैंस ने? हाँ, वो रात में खोआ खाया था ना, तो दिन में बर्फी देती है सुबह। बकवास मत करो। अरे तो कुछ भी नहीं मैडम, आपको पता हम ही 2 हैं खाली वर्कर यहाँ पे, बाकी सब जानवर मिठाइयाँ बनाते हैं। बोनस नहीं दिया ना, अब तेरे को बताता हूँ, देख। क्या बकवास कर रहे हो? कुछ नहीं, आपको हींग गोली खानी, पीछे बकरे भी हैं। छी क्या कर रही हैं आप? हाँ, छोटी मोटी दुकान नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं हमारे, मिठाई जाती है। अभी रणबीर और दीपिका की शादी में हमारे यहाँ से मिठाई जाने वाली है। सच में? हाँ सच में। वो क्या है कि जिन रिश्तेदारों को बुलाना नहीं चाहते ना, उनको कार्ड के साथ, इनविटेशन के साथ मिठाई का डब्बा भी भेज रहे हैं। अर्चना जी, आपको तो आया है ना इनविटेशन? बताओ कि तुम्हारे ये लड्डुओं पे रुई क्यों है? लाइनें मांगा मत कर, जब इतने फंबल मारे। तेरे लड्डुओं में रुई क्यों भरी हुई है?
ये इतना बड़ा लड्डू कम था, ये जो और दे दिए। मैडम ये उसमें रुई नहीं है, फफूंद लगी हुई है। मुझे पता था तुम लोग यहाँ पे नकली मिठाइयाँ बेचते हो। आज मैं इस मंच पे तुम लोगों का पर्दाफाश करूंगी। मैडम पर्दाफाश बाद में करना, पहले इसकी बनियान वॉश कर दो, कई दिनों से धुली नहीं है। पैसे ले, पर्दाफाश कर इसका। हाँ मालिक पैसे देता है कि फाड़ू? नहीं। मतलब छोटू नहीं। मैं बता रहा हूँ मालिक, ये इतने कड़क गुलाब जामुन बताता, हाँ। इतने कड़क, दरवाजे के बीच में रख के तोड़ने पड़ते, इतना सरस निकलता है। और बता। और बहुत बढ़िया, आप बताओ। अरे ये राज की बात बता। राज की बात? मैं आपको राज की बात बता, ये हाथी पहले रैम्बो सर्कस में था। अरे ये पता है मुझे। अरे तूने ये वाली उंगली देखी, इधर नहीं, मेन हाथी वो है। तो मैं आपको एक राज की बात बताऊं? हाँ बताओ। समधी जी घायल है। क्या? अरे वो गाना नहीं सुना, राज की बात बताएं समधी जी घायल है। और एक और राज की बात बताऊं? हाँ। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। राज पिक्चर देखी आपने? बकवास मत करो। हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। तुम्हें भी शर्म नहीं आती? तुम्हारे फंबल की वजह से हमारा एक्ट खराब होता है। आगे लिखा हो ना, सामने पढ़ना चाहिए, समझी? बता मालिक क्या करूं इसका? शर्म नहीं आती तुम्हें? आती है, शर्मा के बताओ। हाँ, क्या बात करती है यार। देखो हाँ दीदी। जो तुम कर रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो। मैडम हम गलत नहीं कर रहे हैं, ये न्यूज वाले जो ना ये गलत करते हैं। हाँ देखो हमारे न्यूज से किसी की मौत नहीं होती है। क्या बात करें, मेरे दादाजी न्यूज की वजह से निकल लिए थे। कैसे? वो क्या, दादी सीरियल देख रही थी, दादाजी ने न्यूज लगा दिए। बस दादी का दिमाग खराब हो, कुछ ऐसा किया कि अगले दिन दादा की न्यूज आ गई। क्या न्यूज से? क्या न्यूज से? अरे न्यूज भी बड़ी खतरनाक थी। रिपोर्टर ने कहा एक बुजुर्ग के गले में फंसा हुआ मिला रिमोट। देखो तुम मिलावट छोड़ दो। अरे मैडम मिलावट छोड़ दे, देखो मिलावट की बात। अरे मिलावट कौन नहीं करता मैडम, कौन नहीं करता मिलावट? मैं कहता हूँ मिलावट करो, मैं कहता हूँ मिलावट करो, लेकिन नफरत में थोड़ी सी मोहब्बत की मिलावट कर दो। थैंक यू। मेरी सीटी निकल गई तुझे देखकर। सोहेल जी पहचाना? पहचान लिया गया। ओके अभी बदमाश। अरे भूल गए, धोखे से किस करके भाग रही थी तो आपने इसी पीठ पे खींच के पत्थर मारा था। आपको पता है मैं काम वाली बाई हूँ, मैं गैलेक्सी में काम करती थी। सच्ची बोल रही हूँ मैं। अरे 3 भाई तुम बॉडी बिल्डर थे, जब भी कोई गलती करते थे ना गर्दन पकड़ के ऊपर उठा देते थे। एक बार तो कोई गलती भी नहीं की थी, फिर भी गर्दन उठा के ऊपर कर दिया। फिर मैं समझी ये बाइसेप की एक्सरसाइज करते थे। एक बार ना इन्होंने बोला कि दिवाली पे अच्छे से घर की सफाई करो, मैंने फिर ऐसी सफाई की, ऐसी सफाई की, आज मेरे पास एक बंगला और 3 करोड़ 35 रुपए है। 3 करोड़ सलमान जी के और 35 रुपए मेरे खुद के। लेकिन आज मैं ऐसे सुपरस्टार की इधर काम वाली बाई बनी हूं। उन्होंने मुझे पहली बार देखा और कह दिया कल से तुम काम पे आ जाना। मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा ये क्या तरीका है, मुंह से हाँ बोल रहा हाथ से मना कर रहा, ये क्या बात होती है? हेलो दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है। अरे कोई गड़बड़ नहीं, आपके हाथ में गड़बड़ है, उस हाथ में पकड़ के बात करो। हेलो दया। हाँ दया, वो केस क्लोज कर दो दया। नहीं, मैंने 4 घंटे पूछताछ की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अरे जब लाश अपने मर्डर में इंटरेस्टेड नहीं है तो भाई हम इतनी टेंशन क्यों ले? क्लोज करो यार। आज मैं बहुत खुश हूँ आपको जिंदा देख के। मुझे क्या हुआ? अरे नहीं सच्ची में, कल इतनी गर्मी में पंखा बंद करके ना कंबल ओढ़ के सो रहे थे, मुझे लगा निकल गए। दरअसल हुआ क्या, कंबल बहुत भारी था तो मुझसे हिला नहीं, तो थैंक गॉड कुत्ते ने खींचा कंबल। नहीं मुझको। मालूम है इतने कमजोर है ना, इनकी शादी में वरमाला पड़ा ना तो मुंह केवल हवन कुंड में गिर गए थे। तब जाके इनका मुंह ऐसा हुआ है, वरना पहले तो और भी भद्दे थे। अच्छा एक बार तो क्या हुआ, वेइंग मशीन पे मैं खड़ा हुआ, पर्ची की जगह सामने से समोसा निकला। समोसे पे लिखा हुआ था पहले कुछ खा तो ले। साहब सुनो ना, दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो
तो बोनस दो ना साहब। और जिसकी सैलरी के चक्कर में इतनी दिक्कत हो रखी है ना, ये काम तो कर ही रहा हूँ, इसके अलावा प्लम्बर भी बना हुआ हूँ। पहले मेरा हाथ सही था जी, ये नल लगा लगा के ऐसा हुआ है। साहब ऐसे ही बताओ, मेरी चाय तो आप पीते ही हो ना? हाँ पीता हूँ, क्या बात हो गई इसमें? हाँ तो उसी में जहर मिला के दे दूंगा, मेरा बोनस तो पहले। कितना एडजस्ट करती हूँ मैं। अरे जाला साफ करने के लिए डंडा नहीं है इनके पास, कैसे एडजस्ट कर मैं ही जानती हूँ। मैं भी जानता हूँ जी, डंडा नहीं है, मेरे मुंह पे कपड़ा बांधती है, यहाँ से पकड़ती है, फिर चाले साफ करती है। अरे रोशन जी, एक डांस तो करके दिखाओ। देख लो कैसी हरकत करता है ये एसीपी, इसलिए तू 35 साल से एसीपी है, इसके साथ के हवलदार के डंडे इंस्पेक्टर बन गए। अच्छा सुन, मेरा बोनस दे 5000 ओनली। ये बोनस मांग रही है कि फिरौती मांग रही है? सर सुनो ना, बोनस मत दो चलेगा। आप इतने बड़े स्टार हो, मुझे आपके साथ एक सेल्फी चाहिए सर प्लीज। तो ले लो, देख रहे हो? हाँ। फैन। हाँ सर एक बार। हाँ। हाँ, अब बता बोनस देगा कि नहीं मेरे को? ये तो बहुत गड़बड़ है दया। प्लीज इस दिवाली पटाखे जला पर मेरा घर मत जला तू, वरना मेरी बीवी जो है वो दिए जलाना शुरू कर देती है यार। किधर है मालकिन? मालकिन किधर हो आप? जल्दी आओ मालकिन। ये देखो बेबी, मैं तुम्हारे लिए दिवाली के लिए कितनी शॉपिंग करके आई हूँ। अरे इतनी शॉपिंग करके आऊं क्या रे? मेरा बोनस तेरे को शॉपिंग की पड़ी है। बोनस क्या होता है? अरे देख, अभी क्या अर्चना जी, क्यूटनेस के चक्कर में बलराज ने एक बच्चे को अपने टीम में लिया। उल्टा क्या हुआ, वो क्यूटनेस के साथ साथ बलराज से भी ज्यादा टैलेंटेड निकला, तो हुआ ना बोनस। अच्छा ठीक है, तुम इसे 100 रुपए दे दो बोनस के। एक्सक्यूज मी, मुझे शॉपिंग करनी है, कैरी बैग थोड़ी खरीदने का है। साहब आप मेरे पैसे देते हो या मैसेज दिखाऊं? कौन सा मैसेज? अच्छा, दिवाली वाला, वो जय हो वाला मैसेज कि आप 3 लोगों को हैप्पी दिवाली मत बोलो, हैं? आप उन 3 लोगों की मदद कर दो, फिर 3 लोग 3 लोगों की मदद कर देंगे, फिर 3 और की मदद हो जाएगी, फिर 3 और की, फिर 3 और की, 3 और की। बस करो, गुलाटी खा के गिर जाओगे। मालूम है, मैंने दिवाली पे कसम खाई है कि एक मिठाई कम खाऊंगी, लेकिन फुटपाथ के बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी मैं। लाओ साहब 50,000 रुपए। अरे अभी तो 5,000 रुपए थे। हाँ तो तब फोटो नहीं था ना मेरे पास। एक मिनट, कौन सा फोटो? अरे वो दादाजी का फोटो, वो दिवाली की सफाई में निकला है ना। दादाजी के फोटो के 50,000 रुपए? वो बुढ़ा कौन सा कैड में सांप लेके पोज कर रहा है? बताती हूँ मैं, रुक जाओ, आज मैं सब बता के रहूंगी। बता दूं? अच्छा वो क्या है ना मैडम कि वो दादाजी है ना, वो ऐसा बंदूक लेके खड़े हैं ना, तो उनको साफ करना बहुत रिस्की होता है, फोटो को ऐसा खड़े होते हैं। छी, इतने गंदे दिखते हैं। नहीं गंदे तो और ज्यादा दिखते हैं, मैं थोड़ा कम कर रही हूँ। अच्छा बेबी, ये सब छोड़ो, ये सब शॉपिंग ना मैं तुम्हारे लिए करके लाई हूँ। ये लो, तुम्हारी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए एकदम एक्सपेंसिव ड्रेस, और ये तुम्हारी ब्रांडेड बैग तुम्हारी क्यूटी पाई जैसी वाइफ के लिए। एक्चुअली ना तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का लिमिट खत्म हो गया, नहीं तो तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ के लिए मैं और भी शॉपिंग करके लाती। वाह क्या बात है मैडम, पहले तो आप डायरेक्ट बोर करती थी, अब तो वाया वाया भी सीख गई है। और बेबी जब इतनी देर तक शॉपिंग कर ही रही थी, 1-2 घंटे और कर देती है, केस सॉल्व कर देता। एनीवे बेबी, ये देखो मेरी लिपस्टिक। ये बताओ कैसी दिख रही है? गोबर। What? ए पूजा के लिए गोबर की उपली मंगाई थी, किधर है? ये देखो बेबी, ये ड्रेस देख के तुम्हें क्या फीलिंग आ रही है? उल्टी। उल्टी? अरे उल्टी पकड़ी आपने, इसको सीधा पकड़ा। मेरा बोनस दो। एक गरीब का बोनस खाया दिवाली पे, जीने का कोई हक नहीं है। एक गरीब के साथ ऐसा किया, जीने का कोई हक नहीं है। ये क्या किया तुमने? एटलीस्ट ATM पिन तो पूछ लेती। अरे मैडम उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। क्या? सुनो। हाँ। वेरी गुड। अर्चना जी, इस घर का काम खत्म हो गया और कहीं काम मांगने जाती हूँ, क्योंकि मुझे बंगले भी तो बनाने हैं, और मैंने सुना है कि आपको नई काम वाली बाई भी चाहिए। ऐसी नहीं। थैंक यू।